नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं SMZ न्यूज़। मेरा नाम जनार्दन शर्मा है। फिलहाल लुधियाना के दाना मंडी में NRC, CA और NPR के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहा है। आइए लोगों से जानते हैं कि आखिर वो इस कानून का क्यों विरोध कर रहे हैं। आपसे सर बताया जा रहा है कानून में मतलब कि हिंदुस्तान के मुसलमानों का कोई लेना देना नहीं, तो फिर आप विरोध प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? सर लेना देना सब कुछ है। ये लोग अपनी वोट की राजनीति के खिलाफ ये काम कर रहे हैं। अगर आज मुसलमानों के मान लो हम किसी के खिलाफ नहीं है, CA लागू करो लेकिन सबको बराबर रखो ना। जब यहाँ नागरिकता मुसलमान भी है, हिंदू भी है, सिख भी है, ईसाई भी हैं, सारे हैं यहाँ, तो एक ही समुदाय के लोगों को क्यों निकाला गया? कल को इन्होंने नोटबंदी करी थी, नोटबंदी में कौन सा सेठ, कौन सा मालदार आदमी नोटबंदी में लाइन में लगा था? आज कागज जो भी आएंगे सारे कागज नोटबंदी, ये कागज मांगेंगे। किसी के मेरे बाप का नाम अगर नियाजुद्दीन है, कल को उस पर उर्फ मुन्ने लिखा हुआ, कहेंगे मेरे भाई ने मुन्ने लिखा रखा कि ये तो इसका लड़का ही नहीं है, उसको डिटेंशन कैंप पर डाल देंगे ये लोग। नहीं सर, NRC तो अभी आया नहीं है ना सर। सर NRC अमित शाह ने क्या बयान दिया था कि मैं ला के रहूंगा, मैं ला के रहूंगा। 4 बार पार्लियामेंट जो सबसे बड़ी सर वो है, वो वहां खड़े होकर बोल लिया है और अपना प्रधानमंत्री जाके बाहर बोलता है कि NRC ला ही नहीं रहा है। तो अब आपस में ही दोनों आदमियों में इनमें एक जगह नहीं है, तो फिर ये क्या कर सकते हैं? सर जैसे CA की बात कर रहे हैं, CA में आप जैसे मतलब जो बाहर के मुसलमान हैं उनके लिए आप विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि हिंदुस्तान के मुसलमानों का कोई लेना देना नहीं है। मुसलमानों से कोई लेना देना नहीं है। हमें कोई पाकिस्तान के मुसलमानों से लेना नहीं है, कोई अफगानिस्तान के मुसलमानों से नहीं लेना, ना हमें किसी से लेना। हमें सिर्फ अपने हिंदुस्तान के मुसलमानों से लेना। कल को ये जो हमारे प्रूफ तो सर नहीं सर, तो अभी CA जो लागू है उसमें हिंदुस्तान के मुसलमानों का कोई जिक्र ही नहीं है। उसमें सब कुछ जिक्र है सर, एक उसमें सारा कुछ जिक्र है। जब अगर जिक्र नहीं था तो इन लोगों ने क्यों छोड़ा उन लोगों को? कल को ये NRC लाते हैं, अगर मान लो जैसे अभी आसाम में NRC आई थी, उसमें 14 लाख हिंदू NRC में आए थे। अब इन्होंने वहां देखा कि 14 लाख हिंदू वहां NRC में आ गए हैं, 6 लाख मुसलमान हैं, तो अब इन्होंने ये नया कानून निकाला। पहले क्यों नहीं बनाया था आसाम से पहले? इन्होंने कहा सारे ये तो अगर NRC लाएंगे हम सारे में, तो सारे को हिंदू जो है सारे हो जाएंगे, उनको ये दोबारा ले लेंगे, जो निकल गए उनको दोबारा ले लेंगे, मुसलमानों को दोबारा लेने के नहीं, उनको शरणार्थी घोषित कर देंगे, उनको घुसपैठिया घोषित कर देंगे। जो एक मिनट, जो अपने हिंदुस्तान का सबसे पहले फखरुद्दीन अली अहमद राष्ट्रपति थे, क्या उनके खानदान के घुसपैठिया है? उनके खानदान के घुसपैठिया है? उनकी बात नहीं है, वो उनको NRC में डाला गया। उनको उन्हीं की बात नहीं, उनको NRC में डाला गया। क्या उनको अंदर ला रहा है? हमारी फौज पाकिस्तान के बॉर्डर पे लड़ती है, उनके खानदान को इन्होंने NRC में डाला, उसको अंदर ला रहा है। जो हमारे वहां के जो वो थे, क्या नाम, वहाँ के चीफ मिनिस्टर थे, उनके आधे खानदान को बाहर करा गया, उनको अंदर ला रहे हैं। नहीं तो आपका कहने का मतलब ये जो NRC की प्रक्रिया है वो सही नहीं है? सही है ही नहीं। इस कानून का जो पहले से इस देश के अंदर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब मिलकर खूब प्यार से रह रहे हैं, तो इस कानून की तो जरूरत नहीं है। सरकार अपनी झूठी शान को बचाने के लिए क्यों अड़ी हुई है? सर जनता की मांग को क्यों नहीं पूरा कर रही है? सरकार का नहीं चाहिए इस कानून को, इस काले कानून को रद्द करे। हम लोगों को चाहिए रोजगार, हमें रोजगार दे, रोटी कपड़ा और मकान दे। जो हमारे नौजवान पढ़े लिखे हैं, जिनको नौकरी से निकाला जा रहा है, इन लोगों को नौकरी दे, इन लोगों को रोजगार दे। फालतू के बातों का तरफ मेरे राष्ट्र को भटकाने के लिए, आपसी दंगा फैलाने के लिए, ये सब हम लोगों को पसंद नहीं है। हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई है और रहेंगे। सरकार जो मर्जी कर ले, लेकिन हम अपने आपस में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई दंगा नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। और बताता हूँ, एक लेडीज है जुनैदा खातून, उसने अपने आसाम के अंदर 15 प्रूफ उसने अपने पेश करे, उसको कोर्ट ने भी उसको नागरिकता नहीं दी जा रही, उसको नागरिकता को भी मना, जबकि 15 प्रूफ इंडिया के उसके पास है, उसकी जमीन के कागज हैं, उसके जायदाद के कागज हैं, उसके घर वाले के उसको डिटेंशन कैंप में डाल दिया। अब बोलो NRC की प्रत्येका या CA का क्या कानून है बना? ये काला कानून ही हो गया ना। जो एक औरत अपने बच्चे को दूध पिलाने के लिए वो जेल में दिखाई दे रहा है, उसमें डिटेंशन कैंप में खड़ी है और उसका घर वाला बच्चे को दूध पिलवा रहा बाहर से खड़ा होकर। ये बोलो NPR का विरोध क्यों कर रहे है जी? NPR का विरोध जो हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी के जमाने में हुआ था, 15 उसमें वो थी। अब ये 22 किस लिए लाए? ये 22 इन्होंने 7 क्यों बढ़ाई? NPR कराओ, जैसे इंदिरा गांधी ने कराया, जैसे राजीव गांधी ने कराया, मनमोहन सिंह ने कराया, हम तैयार हैं।
वो पहले भी तो ये मुल्क चल रही थी और आज भी चल रही है। इस काले कानून को लाने का आखिर मतलब क्या है? हमारा भारत फूलों का गुलदस्ता है, रहेगा। इस गुलदस्ते को बिखारने की कोशिश न करें अमित शाह जी और प्रधानमंत्री जी योगी जी और साथ में मोहन भागवत, जो पूरी सरकार को चलाने वाले, रिमोट कंट्रोल उन्हीं के हाथ में है और उन्हीं के कहने पर ये सरकार चलाई जा रही है। इस देश के हिंदू, इस देश के मुस्लिम, इस देश के सिख ईसाई बहुत जागरूक हो चुके हैं। इन सरकारों की चालों को वो जानते हैं और आपस में ये अब लड़ना नहीं चाहते हैं, न लड़ेंगे। इसलिए मैं सरकार से बार बार कहता हूं कि इस काले कानून को रद्द करें और हम भारतवासियों को अमन और सुकून से रहने दें।